क्या आपने कभी उस खामोश दर्द को महसूस किया है जो रात के सन्नाटे में आपको अपनी ही रसोई के किसी कोने में ले आता है? आप वहाँ असली भूख की वजह से नहीं खड़ी होती, बल्कि आप वहाँ अपने अंदर के उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही होती है, जिसे दुनिया का कोई भी डिसिप्लिन नहीं भर पाया। आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही बॉडी को नफरत भरी नजरों से देखना, अपने पसंदीदा कपड़ों को अलमारी के किसी कोने में छुपा देना क्योंकि वो अब फिट नहीं आते, और हर सुबह एक नई हिम्मत जोड़ना कि आज से मैं खुद को बदल दूंगी। लेकिन सूरज ढलते ढलते फिर से उसी भूख के आगे हार मान लेना। क्या ये आपकी कहानी है? आज कायाकल्प के 5वें दिन मैं आपसे सिर्फ एक कोच की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह बात करने आई हूँ जो आपके उस छिपे हुए संघर्ष को समझ सकती है। आज हम उस तृप्ति की साइंटिफिक खोज करेंगे जो सिर्फ पेट भरने से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी और दिमाग के सही तालमेल से आती है। अगले 10 मिनट में मैं आपके और खाने के बीच की इस लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपके खाने की मात्रा में नहीं है, बल्कि आपके उस हंगर स्विच में है जिसे आज की लाइफस्टाइल ने बिगाड़ दिया है। चलिए आज इस सफ़र की शुरुआत हम उस एक शब्द से करते हैं जिसे भूख कहा जाता है। साइंस की भाषा में इसे समझने के लिए हमें अपनी बॉडी के सबसे गहरे सिस्टम गट ब्रेन एक्सिस में उतारना होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक खास नर्व होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये नर्व आपके दिमाग को सीधा आपके पेट से जोड़ती है। जब आप खाना खाती है तो आपके पेट फैलना लगता है। इसे हम मैकेनिकल डिस्टेंशन कहते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कुदरती सिस्टम है। जैसे ही पेट फैलता है, वेगस नर्व दिमाग के उस हिस्से को मैसेज भेजती है जिसे भूख का केंद्र कहते हैं, कि बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक बात है। अनुष्ठान इस मैसेज को आपके दिमाग तक पहुँचाने और उसे पूरी तरह समझने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा सकता है। इन 20 मिनट के गैप ही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग अनजाने में उतना ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और यही एक्स्ट्रा खाना बाद में चर्बी बनकर जमा हो जाता है। ये समय का गैप ही आपकी समझदारी और आपकी किस्मत के बीच की लकीर है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें यही उलझ जाती है। जब मैं 20 मिनट कहती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घड़ी देखकर 20 मिनट के अंदर खाना ख़त्म कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने खाने की स्पीड इतनी धीमी करनी है कि आपके खाने का समय कम से कम 20 मिनट तक चले। अगर आप 5 या 10 मिनट में प्लेट खाली कर देती है तो आपके दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या खाया, और वो भूख का सिग्नल भेजता रहेगा। लेकिन अगर आप 25 मिनट या 30 मिनट तक आराम से चबा चबा कर खाती है तो ये और भी बेहतर है। जितना ज़्यादा समय आप चबाने में देंगी, आपके हार्मोन्स को उतना ही बेहतर मौका मिलेगा दिमाग तक संदेश पहुंचाने का। तो याद रखिए, 20 मिनट कोई डेडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक वेटिंग पीरियड है। अगर आप धीरे खाएगी तो आप पाएंगे कि आप कम खाने में ही तृप्ति महसूस कर रही है, और जो महिलाएं 30 मिनट लगाती हैं उनकी बॉडी खाने के हर एक कण से बेहतर तरीके से पोषण ले पाती है। ध्यान रहे, ये एक जनरल गाइडलाइन है। हर व्यक्ति का डाइजेशन और हंगर सिग्नलिंग अलग हो सकती है। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कई बहनें इस वक्त ये सोच रही होगी, मेरे पास 30 या 20 मिनट शांति से बैठकर खाने का समय कहाँ है। मैं जानती हूँ आपके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खुद को खाने के लिए वो समय और सम्मान नहीं देती, तो आप अपनी बॉडी के केमिकल्स को कौन सा संदेश दे रही होती है? जब आप हड़बड़ी में खाती हैं तो आपकी वेगस नर्व के सिग्नल धुंधले पड़ जाते हैं। आयुर्वेदा में इसे अतिमात्रा आहार कहा गया है। महर्षि वेगभट्ट ने आस्तंग हृदयम में साफ कहा है कि जो इंसान अपने खाने के समय
और उसकी इज्जत को नहीं समझता, उसकी बॉडी धीरे धीरे अपनी बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देती है। तृप्ति सिर्फ खाने की मात्रा में नहीं होती, बल्कि उस खाने के साथ आपकी मौजूदगी में होती है। हमें यहाँ दो मेन हार्मोन्स को समझना होगा, लेप्टिन और ग्रेलिन। ग्रेलिन वो हार्मोन है जो आपके पेट में तब एक्टिव होता है जब वो खाली होता है। ये आपको खाना खोजने के लिए उकसाता है। वहीं लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपकी चर्बी वाले सेल से निकलता है और दिमाग को भरोसा दिलाता है कि हमारे पास काफ़ी एनर्जी है, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की रिसर्च बताती है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है या आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग पेट भरने के सिग्नल की प्रति अंधा हो जाता है और पेट भरकर भी भूखी महसूस आप करती है। इसे ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेदा के मितिहार के नियम को समझना होगा। चरक स्मिथा में एक बहुत ही बारीकी वाला नियम बताया गया है। अपने पेट के 4 हिस्से सोचिए, 2 हिस्से खाने के लिए, 2 हिस्से पानी के लिए और आखिरी हिस्सा पूरी तरह खाली वायु यानी हवा के आने जाने के लिए। यही खाली जगह वो जगह है जहां आपकी जठराग्नि खाने को ताकत में बदलती है। अगर आप इसे भी भर लेंगी तो खाना पचने के बजाय भारीपन बढ़ा सकता है और आम बनने में मदद करता है, जो मोटापे की एक बड़ी वजह है। अब बात करते हैं उस दिमागी हालत की जिसे अक्सर इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप स्ट्रेस में होती है या अकेला महसूस करती है तो सिर्फ मीठा या मैदे वाली चीज़ों की ही तेज इच्छा क्यों होती है? ये असली भूख नहीं है, ये आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर की पुकार है। चीनी आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है जिसे कुछ देर के लिए राहत और खुशी महसूस होती है। न्यूरोसाइंस में इसे हेडोनिक हंगर कहते हैं, यानी भूख बॉडी की नहीं दिमाग की क्रेविंग बन जाती है। आयुर्वेदा इसे प्रार्थना अपराध कहता है, पल भर के सुख के लिए अपनी बुद्धि के खिलाफ जाकर बॉडी को नुकसान पहुंचाना। जब आप उस पल में खाना उठाती है तो आप भूख नहीं मिटा रही होती, आप अपनी किसी भावना या दर्द को दबा रही होती है। याद रखिए, खाना आपकी बॉडी के लिए पोषण है, आपकी भावनाओं का इलाज नहीं। असली तृप्ति वो है जहाँ सादा खाना भी आपके मन को शांत कर दे। तृप्ति के इस साइंस में आपकी लार, जिसे आयुर्वेदा में बोधक कहा गया है, का बहुत बड़ा रोल है। आपकी लार में एक एंजाइम होता है जो खाने को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है। जब आप हर निवाले को तब तक चबाती है जब तक वो पानी ना बन जाए, तो आपकी जीभ के टेस्ट सेंसर्स तुरंत दिमाग को पोषण का मैसेज भेज देते हैं। 72 बार चबाने के नियम एक संकेत है कि खाने को पूरी तरह बारीक करके ही निगलना चाहिए। कई रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग खाने धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाते हैं उनमें भूख के सिग्नल बेहतर तरीके से कंट्रोल होते हैं और ओवर ईटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप बिना चबाए खाना निगलती है तो आप अपने डाइजेशन सिस्टम पर इतना बोझ डाल देती है कि मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है और बॉडी में थकान बढ़ने लगती है। आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है, क्या मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह सावधान रहना होगा, या फिर क्या मैं कभी अपनी मर्जी से खा नहीं पाऊंगी? आज़ादी का मतलब अपनी आदतों का गुलाम होना नहीं होता। सच्ची आज़ादी अपनी बॉडी की भाषा को समझने में है। जिस दिन आप अपनी जठराग्नि की लय को पहचान लेगी, उस दिन आपको बाहर से किसी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदा का एक और बहुत बड़ा सूत्र है, भोजनते विषम वारी। खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना कई लोगों में डाइजेशन को धीमा कर सकता है, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदा में इसे सीमित रखने की सलाह दी गई है। खाने से पहले पानी बॉडी की सफाई करती है, बीच में छोटे घूंट मदद करते हैं, लेकिन अंत में बहुत ज़्यादा पानी कई लोगों के लिए पाचन की समस्याएं बढ़ा सकता है। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी कोई
कूड़ेदान नहीं है, ये एक जीवित मंदिर है। जो खाना बहुत ज़्यादा मशीन से बना हो, जो डिब्बों में बंद हो, जिसमें प्राण नहीं हो, वो आपके मन को कभी पूरी तृप्ति नहीं दे सकता। सिर्फ वो ताज़ा खाना जो शांति और समझदारी के साथ खाया जाए, वही आपको वो परम तृप्ति दे सकता है जो वेट लॉस के इस सफ़र में को आसान और परमानेंट बना दे। आज से ही अपनी थाली के साथ एक नया रिश्ता जोड़िए। हर निवाले की इज्जत कीजिए। खाते समय मोबाइल और टीवी को दूर रखिए और उस 20 मिनट के नियम को अपनी आदत बनाइए। मेरे सामने बैठी हर एक बहन को मैं आज ही याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी सृजन शक्ति यानी क्रिएटिव पावर है। आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो एक जीवन को जन्म दे सकती है, जो पूरे घर को संभाल सकती है। तो क्या आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आप अपनी आदतों पर विजय पा सके? आप कमज़ोर नहीं हैं। समाज के तानों ने और आपकी पिछली नाकामियों ने आपको ये विश्वास दिला दिया कि आप नहीं बदल सकती। लेकिन आज उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए। अपनी आंतरिक शांति को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेगी, जब आप अपनी बॉडी को वो सम्मान देगी जिसकी वो हकदार है, तो ये अतिरिक्त बाहर आपके वजूद का हिस्सा नहीं रह पाएंगी। अपनी आंखों में वो चमक वापस लाइए, अपने अंदर की उस विश्वास को जगाइए। आप सिर्फ वेट नहीं घटा रही हैं, आप अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा रही हैं। आज से आप अपनी भूख की गुलाम नहीं, बल्कि आप अपनी बॉडी की स्वामिनी हैं। पूरे गर्व के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी इस नई पहचान को अपनाइए। आज स्वयं को तृप्त कीजिए, आज स्वयं को मुक्त कीजिए। ये समस्त जानकारी आधुनिक वैज्ञानिक शोध और प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों की गहरी अध्ययन पर आधारित है। कृपया ध्यान दें, यह एक जनरल एजुकेशन गाइडेंस है। अगर आप किसी विशेष बीमारी या स्थिति, गंभीर रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी विशेष ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, तो आहार या लाइफस्टाइल में किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। धन्यवाद।